गाइस मैं आप सबको आज ये ट्वीट दिखा रहा हूँ। मिनिस्ट्री की तरफ से ये ट्वीट आया हुआ है और ये कल मीटिंग बैठी थी। ये ऑफिशियल है, ये कंफर्म भी है, ये कंफर्म भी मैंने किया है। और ये मीटिंग बैठी थी और उस मीटिंग में ये उन स्टूडेंट्स को भी शामिल किया गया था जिनको वीज़ास जारी हो गए हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि 250 पाकिस्तानी स्टूडेंट हैं, 251 स्टूडेंट्स हैं जिनको वीज़ा जारी किया गया है ताकि वो चाइना जा सकें और HEC उनसे रब्ता कर रही है। अब ये कंफर्म हो गया है कि उन स्टूडेंट्स का बैच कब जाएगा। उन स्टूडेंट्स की मीटिंग हुई थी, उनमें काफ़ी स्टूडेंट्स ने हाँ की थी कि वो जाना चाह रहे हैं। 160 के करीब स्टूडेंट बताए जा रहे हैं और उनका फ़र्स्ट बैच जो है एक फ़र्स्ट फ़्लाइट के ज़रिए 30 मई को जाने का चांस है। और वो उस बैच में कितने स्टूडेंट्स होंगे ये नहीं, लेकिन मतलब 250 स्टूडेंट्स को वीज़ा जारी हो गया है और वो चाइना जाएंगे। और फ़र्स्ट बैच अगर 30 मई को जा रहे हैं तो मई जून के फर्स्ट वीक में बाकी स्टूडेंट्स भी पहुंच जाएंगे। ये चाइना ना सिर्फ टेस्टिंग बेस पे बुला रहा है इन स्टूडेंट्स को, सिर्फ टेस्ट करने के लिए कि क्या इनका होता है। डिफरेंट कंट्रीज से पाकिस्तान से 250 स्टूडेंट्स बुलाए गए हैं कि ये टेस्ट किया जा सके कि बाहर से इतना प्रेशर है और उसके बावजूद अगर बाहर से बंदे आते हैं तो क्या होता है, बाहर से स्टूडेंट आते हैं तो क्या होता है। क्योंकि दो साल हो गए चाइना को और चाइना इस चीज़ में ही फंसा हुआ है। और ये आपको पहले बता रहा हूँ कि रशिया में ऐसे हुआ था कि 26 को रशिया से न्यूज़ आ रही थी कि उनके स्टूडेंट्स को वीज़ा जारी हुए हैं और 29 को उनकी फ़्लाइट गई थी। उसके बाद एक और फ़्लाइट गई, पहले 150 स्टूडेंट गए थे, फिर कुछ और स्टूडेंट्स गए और रशियन स्टूडेंट्स शेंज़न पहुँचे थे। कुछ यूनिवर्सिटीज़ के जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ चाइना और यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, इनके स्टूडेंट पहुँचे थे। और ये काफ़ी ज़राए ने कंफर्म भी किया था कि जी ऐसा ही है। और उसके अलावा इनके अगर मैं एक्सपेंसेस की बात करूँ तो जो रशियन स्टूडेंट थे इनका कहा जा रहा है कोई 15,000 युआन लगा था फ़्लाइट का, क्वारंटाइन का, सब कुछ डाल के उनको 14 डेज़ का क्वारंटाइन एयरपोर्ट पे था और 7 डेज़ क्वारंटाइन सेल्फ़ क्वारंटाइन था यूनिवर्सिटी जाके। तो 15,000 युआन को ये 5 लाख बच जाता है पाकिस्तानी। 5 लाख यानी अगर पाकिस्तानी स्टूडेंट जा रहे हैं तो उनको भी कोई 5 लाख देना पड़ेगा। और पता नहीं गवर्नमेंट इस चीज़ में सब्सिडी देती है कि नहीं। अगर हम इसको एक तरतीब से चलें ना, चेन जोड़ें, तो 21 अप्रैल को सबसे पहले ना श्रीलंका के स्टूडेंट्स की न्यूज़ आई थी कि उनकी एम्बेसी ने एक नोटिस जारी किया था कि 21 अप्रैल को श्रीलंकन स्टूडेंट के 2 ग्रुप्स जाएंगे। 21 अप्रैल को यानी उन्होंने अनाउंस किया था, उसके बाद 2 ग्रुप्स जाएंगे। लेकिन श्रीलंका के अभी हालात काफ़ी ख़राब हैं, उसका कंफर्म नहीं हो सका कि वो 2 ग्रुप्स गए हैं कि नहीं। लेकिन उनका ये कहा जा रहा है कि वीज़ा अभी उनको भी जारी हो रहा है। फिर 26 अप्रैल को पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की खबर आई थी कि 250 पाकिस्तानी स्टूडेंट जाएगा। 29 अप्रैल को इंडिया से खबर आई थी कि उन्होंने इन्फॉर्मेशन मांगी थी अपने स्टूडेंट से कि वो इन्फॉर्मेशन दे के ख़ुद को रजिस्टर करें, अपना डाटा एम्बेसी को दें ताकि उनके लिए भी कुछ किया जा सके। फिर 3 मई तक हमें ये खबर आ गई थी कि रशिया के स्टूडेंट्स पहुंच गए हैं वहाँ पे और वो क्वारंटाइन में। अब तक तो वो शायद क्वारंटाइन से निकल के यूनिवर्सिटियों में चले गए होंगे, सेल्फ़ क्वारंटाइन कर रहे होंगे। क्योंकि वहाँ पे 21 दिन का क्वारंटाइन है, 14 दिन एयरपोर्ट पे है और 7 दिन का सेल्फ़ क्वारंटाइन है, ख़ुद को यूनिवर्सिटी में क्वारंटाइन करना है। और इसके एक्सपेंडिचर डाल के कोई कह रहा है 5 लाख लगेगा। ये आपको मैं नोटिस भी दिखा रहा हूँ श्रीलंका का, कि श्रीलंका एम्बेसी ने जो जारी किया था 21 अप्रैल को। आज तकरीबन 1 महीना होने वाला है, 1 वीक कम में, तो 3 वीक हो गए हैं। आगे इसकी कोई ख़बर नहीं आई श्रीलंका की। श्रीलंका में हालात काफ़ी ख़राब है। उसके बाद ये मैं आपको बताऊँ कि चाइना आखिर खोल क्यों नहीं रहा है, चाइना अपने बॉर्डर क्यों इतने बंद करके बैठा है। तो ये ना रिसर्च की गई है, चाइनीज़ साइंटिस्ट हैं और यूनाइटेड स्टेट्स के भी हैं। तो उन्होंने जो सर्च किया तो वो कह रहे हैं कि अगर चाइना ऐसे ही बॉर्डर खोल दे तो 1.5 मिलियन यानी 15 लाख स्टूडेंट कह रहा हूँ, 15 लाख पीपल्स की डेथ हो सकती है। ऐसा इसलिए कि पिछले 2-2.5 साल से चाइना ने ना खुद को कंप्लीट लॉकडाउन में रखा है, किसी को बाहर निकलने नहीं दिया। उनकी इम्यूनिटी बहुत वीक है कोविड के ख़िलाफ़। कोविड की न्यू वेव्स आ रही हैं और इस वजह से ना उनकी इम्यूनिटी बिल्कुल ख़राब है, ज़ीरो अप्रोच पे रहे हैं। किसी को कोरोना बहुत कम बंदों को हुआ है और अब आजकल जैसे ओमिक्रॉन की वेव है तो वो तो फैलता भी बहुत तेज़ी से है। एक न्यू वेरिएंट भी आया हुआ है, वो भी उस ओमिक्रॉन से भी ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। तो इस चीज़ में ना उनको अगर अचानक ये हुआ तो चाइनीज़ उसको बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे और वो उस फ़्लो को बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे।
कोविड का इतना बड़ा फ्लू आया, तो वो नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे, इसलिए वो आहिस्ता आहिस्ता खोल रहे हैं कि उनको पता है खोलना तो पड़ेगा, आखिर कब तक बंद करेंगे। लेकिन वो इस चीज़ को स्लोली स्लोली मैनेज करना चाह रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ को मैनेज करके हम खोलें, ताकि डेथ का रेट भी कम का आए। और एक और ज़रा से मुझे पता चला, लेकिन ये कंफर्म नहीं हो पाया, क्या कहा जा रहा है कि चाइनीज़ म्यूनसिपल जो पार्टी है, उनकी जो कम्युनिस्ट पार्टी है, उसके ना आगे इलेक्शन आ रहे हैं, यानी उनके न्यू सदर का प्रेसिडेंट का इलेक्ट होगा। तो उस चीज़ के लिए भी ज़रा इनके प्रेसिडेंट शी जिनपिंग पे प्रेशर बहुत ज़्यादा है कि अगर वो अपनी कोविड की पॉलिसी चेंज करते हैं इस टाइम, तो उनको शायद हो सकता है कि इलेक्शन में शिकस्त हो जाए, इतने अगर डेथ होना शुरू हो जाए तो। वो इसलिए भी कहा जा रहा है, और लेकिन ये कंफर्म नहीं है। आई थिंक सो ऐसा हो भी नहीं सकता। चाइना ना ज़रा अपनी एक ही पॉलिसी बनाता है, और इस पॉलिसी पे तो चाइना बहुत फ़ख्र करता है कि हमने ज़ीरो पॉलिसी बनाई हुई है, ज़ीरो कोविड पॉलिसी, नो केसेस। और दूसरी बात, जो उनका लॉकडाउन था वो भी कम किया जा रहा है।